हेलो क्लास फिफ्थ, बेटा चैप्टर नंबर 13 ज्योमेट्रिकल शेप्स। टुडे वी आर कंटिन्यूइंग और पार्ट थर्ड की इस वीडियो में हम ज्योमेट्रिकल शेप्स का रोटेशन और रिफ्लेक्शन के बारे में पढ़ने वाले हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी करेंगे। आई होप आप इस वीडियो को बहुत अच्छे तरीके से देखेंगे। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं आज के क्वेश्चंस। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन एंड रोटेशन। चलिए पहले पढ़ लेते हैं हमें कि रिफ्लेक्शन क्या होता है। देखिए रिफ्लेक्शन क्या होता है, अगर हम किसी बॉडी को, किसी शेप को पलट दें, ठीक है, तो उसको पलटने के बाद जो भी कुछ बनता है वो क्या हो जाता है, रिफ्लेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ रिफ्लेक्शन। ठीक है, रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्लेक्शन एज यू नॉर्मली अंडरस्टैंड इज सीइंग इन द इमेज समथिंग इन ए मिरर। रिफ्लेक्शन इस तरह का होता है जैसे आप शीशे में क्या करते हैं, मिरर में अपनी वो देखते हैं ना, फेस को देखते हैं या अपना एक पिक्चर देखते हैं, इमेज देखते हैं, तो वो क्या होती है, रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, तो कोई भी लाइन हो, कोई भी शेप हो, अगर उसको मिरर की तरह देखा जाए तो वो क्या होगी, मिरर इमेज कहलाएगी। और मिरर इमेज को हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन बोलते हैं। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर आपके पास कुछ फिगर्स दे रखे हैं, जैसे एक ट्रायंगल यहाँ दे रखा है, एक मिरर लाइन आपके पास यहाँ दी, तो इसका जो रिफ्लेक्शन होगा वो इस तरह से बनेगा। ठीक है, वो आपको पता होना चाहिए। बी हमारा अगर मान लिया शेप इस तरह की है और क्या हो जाएगी, मिरर पे लगने के बाद उल्टी इस तरह से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। कोई हमारे पास रेक्टेंगल है, तो अगर फर्स्ट टाइप उसकी ऐसी है तो सेकंड टाइप उसकी रिफ्लेक्ट होकर ऐसे बन जाएगी। सी का फर्स्ट टाइप ऐसा है तो सेकंड टाइप रिफ्लेक्ट होकर ऐसा बन जाएगा। तो ये रिफ्लेक्शन होता है। ठीक है, तो मिरर में जिस तरह की इमेज बनती है वो मिरर इमेज होती है और वो रिफ्लेक्शन कहलाती है। रोटेशन क्या होता है, टर्न होता है। जैसे मान लीजिए हमने किसी एंगल पे टर्न कर दिया, घुमा दिया। ठीक है, टर्न करना, घुमाना, रोटेशन मीन्स घुमाना। किसी भी शेप को घुमा देना क्या कहता है, रोटेशन कहलाता है। और जिस पॉइंट के थ्रू हम घुमाते हैं उसको कहते हैं सेंटर ऑफ रोटेशन। ठीक है, जिस गिवन पॉइंट से हम उसको घुमाते हैं, रोटेट करते हैं, वो क्या होता है, सेंटर ऑफ रोटेशन होता है। चलिए इसके बारे में कुछ और पढ़ते हैं, आगे नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए रोटेशन के कुछ एग्जांपल्स यहाँ पर हमें दी गई हैं। जैसे आप स्टीयरिंग होता है ना, कार का, बसों का स्टीयरिंग होता है, इसको घुमाते हैं हम। इसी तरह यहाँ पर आप देख पा रहे हैं ये क्लॉक है, क्लॉक्स में जो ये सुइयाँ होती हैं ये टर्न होती हैं, है ना। टर्न होने के बाद देखिए इस तरह से टर्न होंगी, क्लॉकवाइज नीचे को जाती हैं, इस तरह घूमती हैं, इस तरह से, है ना, इस तरह से, तो ये टर्न होती हैं। अगर आप किसी बोतल का कैप को खोलेंगे, ओपनिंग ए कैप ऑफ बॉटल, तो वो भी टर्न करके घूमेंगे। तो टर्न क्या होता है, फैन जो घूमता है आपका वो भी टर्न होता है। तो ये सब रोटेशन का क्या है, एग्जांपल्स हैं। तो यहाँ पर आप देख लीजिएगा आपको किस किस तरह से बता रहे हैं। अगर कोई 90 डिग्री का एंगल पे आपकी कोई चीज़ घूम रही है तो 1/4 टर्न होगा। हाफ यानी 90 + 90 कितना हो जाएगा, 180। तो 180 पे अगर कोई डिग्री पर हो रही है तो वो हाफ टर्न होगा। फुल टर्न कितना होता है, 9 4 360। 360 पर कोई ऑब्जेक्ट घूम रहा है तो वो क्या होता है, फुल टर्न होता है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। देखिए कुछ और एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं हम रोटेशन के। ज्योमेट्रिकल शेप्स कुछ हमारे पास इस तरह की हैं। यहाँ पर ये 90 का है और ये एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में 90 रोटेट हो गया है। तो 90 रोटेट होने पर यानी क्वार्टर टर्न लेने पर इस तरह बन जाएगा। ठीक है, और ये जो फ्लैग था आप देख पा रहे हैं, तो फ्लैग अगर ये 90 पर होता तो किस तरह बन जाता, आप देख लीजिएगा। ये आपकी रोटेशन की लाइन है, तो यहाँ पर 90 पर हो जाएगा इतना, ये 90 हो जाएगा, फिर 90 हो जाएगा तो ये नीचे हो जाएगा और इस तरह से बन जाएगा जैसे आपका यहाँ बना हुआ है। ठीक है, तो ये इस तरह का बन जाएगा। तो आपको ये चीज़ें माइंड में सेट हो जानी चाहिए कि किस तरह से हमारा रोटेशन होता है। कोई ये एक आपका रेक्टेंगल था, जब 180 पे टर्न होगा तो ये नीचे इस तरह से आ जाएगा। और ये जो पॉइंट देख रहे हैं, मैं आपको पॉइंट बता देता हूँ, ये पॉइंट ऑफ रोटेशन है। ये देखिए ये वाला पॉइंट है पॉइंट ऑफ रोटेशन, ये वाला पॉइंट है आपका पॉइंट ऑफ रोटेशन, ये बी पॉइंट है पॉइंट ऑफ रोटेशन। ठीक है, इस बात को आप ध्यान रखिएगा, कितना कितना एंगल आप रोटेट कर रहे हैं। चलिए एग्जाम्पल हम कर चुके हैं और सेल्फ प्रैक्टिस 13B पर आ जाते हैं। आपको सबसे पहले बताना है फर्स्ट क्वेश्चन में, से वेदर द शेप हैज़ बीन रोटेटेड रिफ्लेक्टेड, यानी आपने उसको टर्न किया, रोटेट किया, घुमाया, या वो मिरर इमेज है, रिफ्लेक्शन है। तो देखिए सबसे पहले देखिए ये शेप एक दूसरे की अपोजिट है, अपोजिट डायरेक्शन की है। ठीक है, तो ये हो गया आपका रिफ्लेक्टेड, क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखिए ये आपकी
रोटेटेड हो जाएगी, क्योंकि आपने इसको घुमाया, इस वाली इमेज को घुमाया ना, ये घूम कर क्या आ गई, घूम कर इस तरह से आ जाएगी ये, ठीक है। इसी तरह से सी वाली रिफ्लेक्टेड होगी, डी वाली रिफ्लेक्टेड होगी, ठीक है। सी वाली, ई वाली क्या है आपकी, रोटेट है, ठीक है। एफ वाली देखेंगे तो एफ वाली एक दूसरे के सामने आ रही हैं, रिफ्लेक्टेड हो जाएगी। एक दूसरे के सामने बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन वाली हूँ तो क्या होंगी, रिफ्लेक्टेड होंगी। और ऊपर नीचे घूमी हुई आपको लगती हैं तो वो रोटेटेड होंगी। चलिए नेक्स्ट पेज पर देखते हैं कुछ और क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं, यहाँ पर कह रहा है रिफ्लेक्ट द फॉलोइंग फिगर्स इन द गिवन मिरर लाइन। गिवन मिरर लाइन से आपको इनको रिफ्लेक्ट करना है। तो देखिए, चलिए मैं आपको जूम कर करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर ये जब आपको रिफ्लेक्ट करना होगा तो आप बिल्कुल सेम डायरेक्शन में इस तरह से बनाएंगे तो ये आपका बन जाएगा, ठीक है। इसको बिल्कुल उतना ही बनाना है जितना ये होगा, इस तरह की आपकी फिगर बन जाएगी, ठीक है। बी वाले पार्ट में देखेंगे, बी में जब रिफ्लेक्ट होगा तो बिल्कुल सेम इस तरह से जाएगा, ठीक है। ये आपकी टर्म बन जाएगी। इसको बिल्कुल नाप के बनाइएगा, जितनी इधर की साइड में साइड होगी उतनी इधर होगी, ठीक है। और यहाँ पर ये टी है तो ये टी किस तरह से बन जाएगा आपका, ये टी इस तरह का बन जाएगा रिफ्लेक्शन में, ठीक है, बिल्कुल सीधा। तो ये बन जाएगी आपकी रिफ्लेक्टेड। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 3 है रोटेट द फॉलोइंग फिगर्स एट डायरेक्टेड। आपको ये जो पॉइंट ऑफ रोटेशन दिया हुआ पी, यहाँ से रोटेट करना है 90 का, यानी क्वार्टर टर्न करना है। जब क्वार्टर टर्न करेंगे तो बेटा आप देखिए 90 का एंगल इस तरह से बनेगा, ठीक है। जब 90 का एंगल बनता है तो ये जो इसकी पोजीशन है, ये वाली पोर्शन कहाँ जाएगा, तो आप देखिएगा पहले ये इसको आप इस तरह से बना लीजिए, ठीक है। आप समझिएगा ये पी पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर है पी पॉइंट। तो ये टर्म ये आपकी इस तरह से आ जाएगी, ठीक है। कैसे आ जाएगा, ये आपका अगर हम मिडिल ले लें तो ये क्या हो जाएगा, ये आपकी टर्म ऐसे हो जाएगी, ठीक है। ये हो जाएगा आपका, ये इस तरह से 90 का बन जाएगा आपका पी, क्लियर, ये हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं बी पार्ट है आपका, इसको आपको 180 करना है। अब ये आपका बी जब देखो 90 पे तो इतना आ जाएगा तो ये इस तरह से आ जाएगी, फिर जब दोबारा 90 करेंगे तो वो नीचे हो जाएगी, ठीक है। तो जब 90 पे करेंगे किस तरह से हो जाएगी वो, आप देख लीजिए यहाँ पर 90 पे किस तरह हो जाएगी, ये क्यू आपका यहाँ पर रहेगा और ये बी नीचे इस तरह से बन जाएगा, क्लियर। अब फिर से देख लीजिएगा, मैं आपको बताता हूँ। तो जब 90 पे होगा तो ये इस तरह की पोजीशन ले लेगा, और जब ये क्यू है ना, फिर जब दोबारा घुमाएंगे तो वो इस तरह से आपको पास ये टर्न आ जाएगी, ठीक है। 180 पर इस तरह हो जाएगी तो नीचे आ जाएगा ये, ठीक है। मैं इसको नीचे बना के दिखाऊँ आपको, देखो 180 पे बिल्कुल सेम कंडीशन ये वाली आ जाएगी आपकी। तो इसको आप यहाँ राइट कर दीजिएगा, बना लीजिएगा। इसी तरह से आपको एंटी क्लॉकवाइज लेना है, तो एंटी क्लॉकवाइज इधर से ऐसी टर्न होती है, उल्टी टर्न। तो 90 का आपको लेना है, तो ये टर्न बन जाएगी आपकी, ये तो आगे का हिस्सा बन जाएगा और ये वाला पीछे का हिस्सा बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह की आपकी ये आर था, तो ये पॉइंट इस तरह से बना लेंगे आप। और टी को भी करना है आपको, एंटी क्लॉकवाइज है तो 180 पे करना है। तो देखिए जब 90 पे करेंगे तो मैं आपको एक छोटा सा बना के दिखा देता हूँ। जब 90 पे करेंगे तो ये जो टी वाली पोर्शन है तो इस तरह से खड़ी हो जाएगी, ठीक है। थोड़ा पतला कर देता है इसको, ये वाली हमारी टर्म ऐसे हो जाएगी, ठीक है। ये हो गया है। जब इसको दोबारा हम 90 पे घुमाएंगे तो हमारे पास ठीक नहीं ये वाली टर्म बन जाएगी इस तरह की। तो ये हमारे पास क्या बन गई, ये क्यू था और यहाँ पर हमारी जो टर्म बन गई है ये बन गई है, ठीक है। आप इस बॉक्स के अंदर बनाएंगे, यहाँ पर हमें ड्रॉ करने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है ऑन स्क्रीन, लेकिन आप जो फिगर बनाएंगे कॉपी पर वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन बनाएंगे, साफ बनाएंगे, बॉक्स में बनाएंगे। तो बेटा ये एक्सरसाइज हमने कंप्लीट कर ली है और ये चैप्टर भी फिनिश हो गया है। नेक्स्ट वीडियो में इससे हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे और आई होप आपने आज की वीडियो को अच्छी तरीके से देखा होगा। फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो व्हाट्सएप ग्रुप पे हमें पूछ लीजिएगा, आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करा देंगे। तो बस आज के लिए इतना ही, थैंक यू।